आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम उर्दू में बोलते हैं फेल, माजी, जारी। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है, उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे रहा था, रही थी, रहे थे आता है। उसके बाद हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूले से मुराद है कोई सेंटेंस अगर हमने उसकी इंग्लिश करनी है तो वो तीन तरह से सेंटेंस होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंटेरोगेटिव होता है। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम बता रहे होते हैं भी काम हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाला फिक्र होता है जिसमें काम नहीं हुआ था। और जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें सवालिया होता है, हम किसी से सवाल पूछ रहे होते हैं भी काम हुआ है कि नहीं हुआ। पॉजिटिव सेंटेंस जब आपने करना है तो ये वाले सब्जेक्ट अगर आ जाए, ही, शीट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो आपने वाज लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर ये वाले सब्जेक्ट आ जाए, वी, यू, दे, प्लूरल, तो उसके साथ आपने वर लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने वाज लगाना है या वर लगाना है। ये जो वाज वर लगाना है हमने इन सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना होता है, ठीक है। ही, शीट या कोई सिंगुलर या आई आ जाए उसके साथ आपने वाज लगाना है। अगर वो यू, दे, प्लूरल आ जाए तो आपने उसके साथ वर लगाना है। और नहीं वाला फिक्रा उसमें आपने नोट लगाना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगाना है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लिखना है। इंटेरोगेटिव आ जाए कोई सवालिया जिसमें अगर आप लोग सवाल पूछ रहे हो कोई भी किसी भी टेंस का, अगर इंटेरोगेटिव आ जाता है हम क्या करते हैं, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जो फास्ट कंटिन्यूस है इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज ये वर, तो हम क्या करेंगे, वाज ये वर से स्टार्ट करेंगे इस सिंगुलर, इस सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शीट है, तो आप वाज से स्टार्ट कर दोगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वी, यू, दे, प्लूरल है तो हम वर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले वाज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं भी उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करनी है। पहला सेंटेंस ये है, शेर पानी पी रहा था। रहा था से हमें क्लियर हुआ, ये देखो रहा था लिखा हुआ, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे शेर है, ठीक है। शेर की इंग्लिश है लाइन। लाइन सिंगुलर है, सिंगल नेम है तो हम इसके साथ वाज लगाएंगे। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, हम उसके साथ आईएनजी लिख देंगे, ड्रिंकिंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस जो नहीं वाला है, ठीक है, शेर पानी नहीं पी रहा था, उसी तरह सेम सेंटेंस आएगा, सिर्फ इसमें नोट आ जाएगा, ठीक है। लाइन वाज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद क्या वाला सेंटेंस आ गया, इंटरोगेटिव है, सवाल पूछा गया क्या शेर पानी पी रहा था। तो जब क्या वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम वाज या वर से स्टार्ट करते हैं। लाइन सिंगुलर था इसलिए हम वाज से स्टार्ट करेंगे, वाज लाइन ड्रिंकिंग वाटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, उस्ताद साहब हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ये रहे थे से पता चला हम उस्ताद जो उसको रिस्पेक्ट के लिए हम, यानी कि वालदेन आ जाए, उस्ताद आ जाए, बड़ा भाई आ जाए, तो हम एंड पे रिस्पेक्ट देने के लिए, इज्जत के लिए हम रहे थे कर देंगे। लेकिन हम उस्ताद साहब को यहाँ पे प्लूरल नहीं लेना, हमने टीचर्स नहीं किया, टीचर एक ही है, लेकिन हमने वैसे लास्ट में थे आ जाए तो हम उसको प्लूरल लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। लेकिन टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने रहे थे लिखा है, लेकिन टीचर यहाँ पे सिंगुलर ही है, टीचर्स ज्यादा नहीं है, एक ही टीचर की बात हो रही है। सिर्फ ये इज्जत के लिए यानी रिस्पेक्ट के लिए हमने रहे थे लिखा है। तो सब्जेक्ट टीचर है, टीचर सिंगुलर है, इधर वाज आएगा। पढ़ाने की इंग्लिश टीच होता है, उसके साथ हम आईएनजी लिखेंगे, टीचिंग। हमें की इंग्लिश आप लोग करोगे अस, और अंग्रेजी की इंग्लिश आएगी इंग्लिश। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो उसका फर्स्ट लेटर जो है आपने कैपिटल में लिखना होता है। इंग्लिश आ जाए, मैथ आ जाए, उर्दू आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट का नेम आ जाए, मजमून का नेम आ जाए, तो आपने कैपिटल में लिखना है, चाहे वो सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है चाहे लास्ट में आ रहा है। उस्ताद साहब हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, टीचर वाज टीचिंग अस इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो घंटी नहीं बजा रहा था। वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर, हम उसके साथ वॉज लगाएंगे। नहीं वाला सेंटेंस है, नोट लिखेंगे। बजाने की इंग्लिश होती है रिंग, और उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे, रिंगिंग द बेल। घंटी की इंग्लिश होती है द बेल। वो घंटी नहीं बजा रहा था, ही वाज नॉट रिंगिंग द बेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम पतंगे उड़ा रहे थे। क्या वाला सेंटेंस है, क्या वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, सवाल पूछा गया है तो हम वाज या वर से स्टार्ट करेंगे, इंटरोगेटिव वाज या वर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुम की इंग्लिश होती है यू, आपको पता है सब्जेक्ट ये आ जाए, वी, यू, दे आ जाए तो हमने उसके साथ वर लगाना है, यू आ गए तो हमने वर से स्टार्ट करना है, वर यू। उड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लाई। फ्लाई के साथ आप क्या लिखोगे, आईएनजी लगाओगे, फ्लाइंग काइट्स। पतंगे ज्यादा हैं तो हम प्लूरल में लिखेंगे काइट्स। क्या तुम पतंगे उड़ा रहे थे, वर यू फ्लाइंग काइट्स। अली गाड़ी चला रहा था। अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, नेम है, कोई भी सिंगुलर नाम आ जाए, किसी पर्सन का नाम आ जाए तो हम उसके साथ वाज लगाते हैं क्योंकि वो सिंगल नाम है, सिंगुलर है। तो उसके बाद है चलाने की इंग्लिश, गाड़ी चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव, हम उसके साथ आईएनजी लिखेंगे, ड्राइविंग अ व्हीकल। गाड़ी की हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हीकल।
अली गाड़ी चला रहा था, अली वाज ड्राइविंग आ व्हीकल। हम मजाक नहीं उड़ा रहे थे, हम की इंग्लिश वही होता है, प्लूरल है ज्यादा तो हम वर लगाएंगे। नहीं वाला सेंटेंस हम नोट लिखेंगे। मेकिंग फन, मजाक उड़ाना होता है मेक फन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का टेंस है हमने इसलिए आईएनजी लगाया, मेकिंग फन। हम मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वी वर नॉट मेकिंग फन। क्या तुम नमाज पढ़ रहे थे, क्या वाला सेंटेंस हमने वाज या वर से स्टार्ट करना है, तुम आ गया यू है तो हम वर से स्टार्ट करेंगे, वर यू। नमाज पढ़ने की इंग्लिश होती है ऑफर, हम उसके साथ आईएनजी लिखेंगे, ऑफरिंग द प्रेयर। नमाज की इंग्लिश होती है प्रेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इंटेरोगेटिव है। मैं वजू कर रहा था, मैं की इंग्लिश होती है आई, आई सिंगुलर है तो इसलिए हम वाज लगाएंगे। कर रहा, करने की इंग्लिश होती है डू, तो हम उसके साथ आईएनजी लिखेंगे डूइंग। एब्लूशन, वजू को हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्लूशन। मैं वजू कर रहा था, आई वाज डूइंग एब्लूशन।